ओके, सभी को फिर से नमस्ते, जय गुरु। और इससे पहले हम आज का आरंभ, ऑफ कोर्स हम आज का आरंभ कर चुके हैं, बट आज का आपको कुछ ऐसा होगा कि अ, आज बाबा जी दिवस के अवसर पर हम कुछ बाबा जी की कहानियों को याद करेंगे, जो ऑफ कोर्स एक योगी की आत्मकथा में गुरु जी ने ही हमें प्रस्तुत की थी उनके बारे में। और कहानियों के बीच में हम भजन भी गाएंगे बाबा जी का आह्वान करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ कहानियाँ में से हमें सिर्फ सुननी नहीं, हमें उन्होंने से प्रेरणा लेना है, भक्ति भाव जागृत करना है और वो अनुभव भी चाहिए। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं ना। तो और फिर ऑफ कोर्स अंत का हो सकता है आधा घंटा 20-25 मिनट हम ध्यान करेंगे, ताकि हम जितना हो सके उतना करीब बाबा जी के करीब अपने आप को पा सकें। तो सबसे पहले मैं आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन, आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि आज बाबा जी दिवस शायद क्यों मनाया जाता है, बट हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो। ये आज बाबा जी दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि आज ही के दिन महाअवतार बाबा जी परमहंस योगानंद जी गुरु जी के सामने प्रकट हुए थे। आप लोग ने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी होगी, आई एम श्योर सभी लोगों ने। और उसमें जो 37 चैप्टर है, आई गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उस चैप्टर में जब इनफैक्ट मैं उस चैप्टर का पहला ही सेंटेंस, ये मेरे पास अभी अंग्रेजी की है बट मैं उसका अर्थ बताना चाहता हूँ। अमेरिका, श्योरली दीज पीपल आर अमेरिकन्स, दिस वॉज माई थॉट एज द पैनोरामिक विजन ऑफ वेस्टर्न फेसेस पास बिफोर माई इनवर्ड व्यू। और ऑफ कोर्स ये परमहंस योगानंदा जी अपने रांची के स्कूल में बैठे थे और वो साधना में थे, और उन्हें ये विजन ये दिखाई दिया, अमेरिकन उनके जो शायद शिष्य होंगे भविष्य के, और सब दिखाई दिया। और उन्होंने 37 चैप्टर अगर आप देखेंगे, हो सकता है अभी इस सत्संग के बाद, उसमें लिखा ये अमेरिकन है। और उन्हें पता चल गया कि ईश्वर उन्हें अमेरिका भेजना चाहते हैं। और उन्होंने बाद में अपने एक चेले को बुलाया, विमल नाम था, विमल इधर आओ, मैं तुम्हें एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लॉर्ड इज़ कमिंग कॉलिंग टू अमेरिका। तो विमल को सरप्राइज हो गया, टू अमेरिका। उसने तो योगानंद जी ने बोला हाँ, मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, कोलंबस की तरह। और कोलंबस जिसने अमेरिका को ढूंढा, उसको ऐसा लगा कि वो हिंदुस्तान को ढूंढ रहा है, और उन्हें अमेरिका मिल गया था। तो वो भी उन्होंने बताया। और ऑफ कोर्स ये सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, दुख भी हुआ स्कूल में बच्चों को। बट और उसके बाद ऑफ कोर्स उनके पिताजी को भी पता चला। उनके पिताजी ने कहा कि कैसे संभव है, कौन तुम्हें पैसा देगा ना, तो कैसे ये संभव ही कैसे है तुम अमेरिका जा सको। और ऑफ कोर्स उनके पिताजी ने दूसरे दिन उनके लिए चेक बना के रखा और थोड़ी व्यवस्था भी कर रखी थी। बट उसके बाद, ये सब के बाद ऑफ कोर्स, उससे पिताजी के पहले भी उन्हें युक्तेश्वर जी उनके गुरु थे, उनका आज्ञा चाहिए था। युक्तेश्वर जी का हाँ, सारे दरवाजे खुल चुके हैं, इट्स नाउ और नेवर, यानी अभी या कभी भी नहीं। और फिर यानी सब कुछ था हमारा, उनके लिए सब सेट हो गया था कि जैसे कि आज अगर आपको कहीं जाना हो तो सब टिकट बुक हो चुकी है, आपको आपने सब बैग पैक करके रखी है, उनको पता था। बट अगले पन्ने पे उन्होंने अभी भी, योगानंदा जी समाधि में थे, अब तक आपको पता होगा। तो अभी भी एक ईश्वर से कुछ खास एक व्यक्तित्व आश्वासन चाहिए था कि क्या ये कुछ मेरी लाइक्स या डिसलाइक, यानी मेरी पसंद नापसंदी या कुछ किसी चीज़ में आकर तो मैं ये निर्णय नहीं ले रहा हूँ। मुझे आश्वासन चाहिए कि मैं अमेरिका जाऊँगा क्योंकि ईश्वर चाहते हैं मैं जाऊँ, और भले मैं वहाँ जाऊँगा, बट मैं अपने योगी की एक स्थिति से नहीं गिरूँगा। ऐसे नहीं कि अब जैसे युक्तेश्वर जी ने उन्हें कहा था कि अमेरिका जाओ बट अमेरिकन मत जाना, हिंदुस्तान में रहो बट हिंदुस्तानी, रशिया जाओ तो रशियन मत बन जाना ना। हम एक योगी हैं तो योगी की बात ही, योगी एक योगी की कोई जाति नहीं होती है ना, वो एक सर्व, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल होते हैं ना। तो तभी उन्होंने वन अर्ली मॉर्निंग जब कहते हैं आई बिगन टू प्रे विद अडॉप एंड डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू, उनका मतलब है कि एक सुबह, जल्दी सुबह उन्होंने साधना आरंभ की, प्रार्थना आरंभ की, और एक तीव्रता से कि ये करते करते मैं भले अपने प्राण भी त्याग ना दूँ, बट ईश्वर का आश्वासन सुने बिना, उनका आवाज़ सुने बिना मैं अभी भी अमेरिका नहीं जाऊँगा। भले मेरे गुरु ने कहा है, मेरे पिताजी ने भी हाँ कहा है, बट फिर भी। और उन्होंने ये किया। ये करते 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 दोपहर बीत गई, काफ़ी घंटे हो गए, बट कोई जवाब ना आया।
उन्होंने कहा कि माई साइलेंट पटिशन इंक्रीज्ड इन एक्सक्यूसिएटिंग क्रिसेंडो अंटिल नून, यानी दोपहर तक। आई हैड रीच्ड अ जेनिथ, माई ब्रेन कुड नो लॉन्गर विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ माई अगोनीज, यानी मेरा मन ये दर्द सहन नहीं कर सकता था कि ईश्वर अभी भी मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं इतनी सुबह से उनको पुकार रहा हूँ। और उन्हें अभी ऐसा लगा कि मैं और एक बार अगर रो पड़ूँगा, अगर मैं और एक बार रो पड़ूँगा तो शायद मेरा मेरे लिए ख़तरा हो जाएगा ये। अ, और उनको लगा कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो मस्तक है, माई ब्रेन वुड स्प्लिट, यानी एक तरह से मेरा सिर फट जाएगा अगर जो इससे ज़्यादा दर्द मुझे, या ये भक्ति भाव, जब भक्ति भाव से, इतनी गहरी भक्ति भाव से कोई योगी हो, योगानंदा जैसे कोई महान आत्मा हो, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक नास्तिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, बट इतनी भक्ति भाव से अगर जो पुकारता है ईश्वर को तो उसे जवाब मिलता ही है। और फिर क्या हुआ, इसी समय जब उन्हें ये विचार आ रहे थे अब क्या होगा, उनके घर पर, यानी वो गरपड़ रोड, आपको पता होगा योगानंदा जी का घर अभी भी है कलकत्ता में गरपड़ रोड पे, जहाँ पे वो साधना कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने दस्तक सुनाई दी। और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक नवयुवक नौजवान साधु, एक सन्यासी के वेश में था, अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद हो गया। और ऑफ कोर्स एक सन्यासी आ रहा है तो योगानंदा जी ने उनको वेलकम किया, उनका आदर प्रणाम किया और बोला कि आप बैठ जाइए, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे बैठने, उन्होंने इनकार कर दिया नहीं। फिर उन्होंने सिर्फ लिखा है ही इंडिकेटेड विद अ जेस्चर दैट ही विश टू टॉक विद मी व्हाइल स्टैंडिंग, यानी उन्होंने कोई बाबा जी ने जेस्चर किया कि मैं खड़े खड़े आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स अभी तक योगानंद जी को पता नहीं था ये बाबा जी है, बट अगला विचार उनका ये था, ही मस्ट बी बाबा जी, आई थॉट, बिकॉज बिफोर मी हैड अ फीचर ऑफ यंगर लहरी महाशय। और ये युक्तेश्वर जी और लहरी महाशय के माध्यम से वो सुन चुके थे कि बाबा जी जब भी प्रकट होते एक 20-25 साल के नवयुवक है, बट वो एकदम जो नवयुवक लहरी महाशय, यंग लहरी महाशय कैसे दिखते थे वैसे कुछ उनके फीचर्स होते थे। और योगानंदा जी ने पहचान लिया और ऑफकोर्स बाबा जी ने जवाब दिया, तुम ठीक समझ रहे हो, मैं बाबा जी हूँ। और उन्होंने कहते हैं कि हिंदी में बातचीत की उनके साथ, और उन्होंने पहला ही आश्वासन दे दिया कि आर हेवनली फादर हैज़ हर्ड योर प्रेयर, ही कमांड्स मी टू टेल यू फॉलो द बेहेस्ट ऑफ योर गुरु एंड गो टू अमेरिका, फियर नॉट, यू विल बी प्रोटेक्टेड। यानी ईश्वर ने हमारी आवाज़ सुन ली है, आपकी प्रार्थना सुन ली, और उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास तुम्हें आश्वासन देने के लिए कि तुम अमेरिका जाओ, जैसा आपके गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा है, उनकी आज्ञा का पालन करो और डरो मत, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, तुम्हारी रक्षा ईश्वर करेंगे। और ऑफ कोर्स मैं पूरी कहानी में नहीं जाता हूँ। उसके बाद योगानंदा जी ने कहा है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट डिस्कशन किया जो आप इस किताब में योगानंदा जी ने नहीं लिखा है, उनके जीवन के बारे में, हो सकता है पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ कहा होगा। और एंड में होता है कि उन्होंने बाबा जी, ऑफ कोर्स बाबा जी ने कहा कि मैंने युक्तेश्वर को बताया था कि मैं कुछ समय बाद आपको आपके पास एक चेला भेजूँगा और वो चेला तुम हो योगानंदा, और तुम्हें चुना गया है कि तुम अमेरिका जाओ और क्रिया योग की स्थापना करो वहाँ पे। और ऑफ कोर्स योगानंदा जी बहुत ही भक्ति भाव में थे, और बाबा जी के साथ डिस्कशन के बाद बाबा जी का जाने का समय आ गया, और वो बाबा जी के पैर पड़ चुके थे। तब बाबा जी ने उन्हें उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि क्रिया योगा, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ गॉड रियलाइजेशन, will ultimately spread in all lands and aid in harmonizing the nations through man's personal transcendental perception of infinite Father। यानी क्रिया योग पूरे संसार में फैलेगा और भाईचारा, इंसान में भाईचारा लाएगा। भाईचारा कैसे लाएगा? क्योंकि वो खुद से, हर एक इंसान खुद से अपने व्यक्तिगत भक्ति भाव से, विल पावर से, आत्मबल से अपनी चेतना को ऊपर उठाएगा और ईश्वरीय चेतना के करीब जाएगा, और उस हिसाब से वो अनुभव करेगा भाईचारे के। फिर बाबा जी ने कहा चलो मेरे जाने का समय आ गया। ऑफकोर्स योगानंदा जी बाबा जी मुझे आपके साथ जाना है, ऑफकोर्स हम में से कोई भी वही कहेगा, बट उन्हें कहा आप मेरा पीछा करने का प्रयास मत करना। और बाबा जी प्रस्थान करने, और योगानंदा जी उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया, बट वो अपनी जगह से हिल भी ना सके, उनका पैर जैसे ज़मीन पर चुंबक की तरह अटक गया था। और ऑफकोर्स वो समझ गए कि बाबा जी ने कहा था तुम ऐसा मत करना, और उनकी शक्ति के आगे तो ऑफकोर्स वो प्रिय और ईश्वर है। और क्योंकि
और फिर बाबा जी चले गए। और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद मेरे पैर मुक्त हो गए थे और मैं बैठ गया और फिर से गहरी साधना में चला गया। और ये साधना में क्यों गया? क्योंकि वो ईश्वर से शुक्रिया अदा करने के चाहते थे कि आपने मेरी सुन ली, मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। और ऑफ कोर्स बाबा जी के स्पर्श से उनके शरीर में काफ़ी एक फ़र्क था, एक आध्यात्मिक फ़र्क था। और ये ऑफ कोर्स ये इसमें डेट नहीं लिखी है, बट स्वामी जी के माध्यम से और हमें पता चला है कि आज के दिन की बाबा जी योगानंदा जी के समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें आश्वासन दिया कि क्रिया योग का अ, संसार में फैलाने के लिए उन्हें चुना गया था बहुत पहले से, और अब समय आ गया है। तो ये छोटी सी कहानी थी इसकी, क्योंकि आज का दिवस क्यों मनाया जाता है। और ऑफ कोर्स और बाबा जी से रिलेटेड कुछ और कहानियाँ भी है जो हम बीच में भजन करेंगे और एक एक कहानी सुनते जाएंगे और उसका कुछ आनंद लेंगे। तो आइए अभी एक भजन कर सकते हैं आप। हम बाबा जी का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, जैसे योगानंदा जी ने ऑफ कोर्स गहरी ध्यान साधना में जाके किया था। हम भी उनकी तरह कुछ प्रयास कर सकते हैं इस भजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। इस भजन के शब्द हैं जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय, महा अवतार बाबा जी जय गुरु जय। तो बाबा जी को याद रखते हुए, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए साथ में गाते हैं। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय, अवतार बाबा जी जय गुरु जय, अवतार बाबा जी जय गुरु जय, जय गुरु जय गुरु जय गुरु
क्षणों के लिए इस भक्ति भाव को भीतर लेके जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओके, विनीत जी ने हमारे साथ वो बहुत ही खूबसूरत कहानी शेयर की कि कैसे हम इस दिन को बाबा जी दिवस के रूप में मनाते हैं, कैसे वो दर्शन हुए योगानंदा जी को, महाअवतार बाबा जी के, कैसे वो आए, उन्होंने कहा कि हाँ अब समय आ गया है तुम्हारे लिए अमेरिका जाने का और इन शिक्षाओं को शेयर करने के लिए। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमें हमें नहीं पता है, या मैं कह सकता हूँ हमें पता है कि हमें नहीं पता है कि बाबा जी का जन्मदिन कब है। जैसे हमें पता है श्री युक्तेश्वर जी का जन्मदिन कब आता है, और लहरी महाशय जी का, और योगानंदा जी का। लेकिन बाबा जी का दिवस कैसे मनाए, कैसे उनका समय मनाए हम अपने जीवन में। तो इसीलिए हम इस दिन को, इस अवसर को मनाते हैं। और एक बहुत स्पेशल ब्लेसिंग होती है जब भी हम कोई स्पेशल डे किसी अवतार के, चाहे जन्म हो या कोई भी जब दिवस उनके लिए जीवन में अर्पित करते हैं और मनाते हैं, तो उसकी एक शक्ति होती है, उसका एक चुंबकत्व होता है। इंटरेस्टिंगली बहुत साल पहले की बात है, और आई थिंक करीब 6 साल पहले हो गए होंगे, और मुझे पता नहीं था कि आज बाबा जी दिवस है, आज की जो तारीख है। और मैं सुबह उठा, मैंने अपनी प्राण शक्ति संचारक व्यायाम किया, मैंने अपनी ध्यान साधना की। और जब मैं ध्यान साधना को अंत कर रहा था, अपनी जो शांति का समय है जो हम ध्यान के अंत में बिताते हैं बिना तकनीक के, मैं एक आंतरिक आनंद महसूस कर रहा था। और कहीं ना कहीं एक बाबा जी जैसी फीलिंग आ रही थी कि बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो खैर एनीवेज, पूरे दिन या दिन की शुरुआत में ये एक ब्लेसिंग फील हो रही थी कि बाबा जी ब्लेस कर रहे हैं इस दिन को, इस अवसर को, आज की साधना को। और फिर मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने मैसेज मुझे किया, हैप्पी बाबा जी डे। मैंने बोला बाबा जी डे, ऑफ कोर्स आज बाबा जी दिवस है। मैं भूल गया था, लेकिन बाबा जी नहीं भूले थे अपनी स्पेशल ब्लेसिंग देना। लेकिन स्पेशली जब हमें पता है और हम अपने जब हृदय के द्वार खोलते हैं उनके आशीर्वाद के लिए, वो और भी कॉन्शियसली हमारे जीवन में आ सकते हैं और हमें ब्लेस कर सकते हैं। लहरी महाशय जी के जीवन से हमें पता है, लहरी महाशय जी हमें कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कि कोई भी भक्त अगर बाबा जी को याद करता है पूरी भक्ति के साथ में, तो उसे योगानंदा जी कहते हैं इंस्टेंट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिलती है, इंस्टेंट आध्यात्मिक आशीर्वाद। और इसे हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। अगर हम सच में पूरी भक्ति के साथ में बाबा जी को याद करते हैं, तो हमें वो आशीर्वाद महसूस होगा हमारे जीवन में, वो आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट स्वामी क्रियानंदा जी एक कहानी शेयर करते हैं योगानंदा जी के एक शिष्य के जीवन से। इस शिष्य का नाम शायद चक था, जहाँ तक मुझे याद है। एनीवेज, फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हर शिष्य की कहानी है और ये कहीं ना कहीं आपकी और मेरी कहानी भी है। तो योगानंदा जी को जो ये शिष्य था, वो लेक श्राइन योगानंदा जी का आश्रम था, उन्हें एक सेवा दी गई थी, और वो एक प्लम्बर थे। तो उन्हें सेवा दी गई थी कि और ये एक हिल पे था, एक हल्की सी चढ़ाव थी, वहाँ पर माउंटेन एरिया था। तो इस गुरु भाई को, इस शिष्य को सेवा दी गई थी कि तुम्हें एक पंप ऑपरेट करना है, ताकि इस पंप से जो पानी नीचे है वो ऊपर जा सके। और ऊपर कोई मूर्ति थी, और उस मूर्ति के सामने ये पानी एक फवारे की तरह सामने आएगा। और ये एक एक्सपर्ट था प्लम्बिंग के काम में। तो चक ने अपना कार्य शुरू किया, और वो जितना भी कोशिश करता, उसका प्लम्बर नहीं, उसका जो पंप था वो चल नहीं रहा था। वो ये कोशिश करता, पंप नहीं चलता, वो कोशिश करता, पंप नहीं चलता। और फिर उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही समझदारी वाला उपाय निकाला। उसने बोला छोड़ो इसे किनारे रखो। उसने अपनी टूल्स रखी सामने, उसने आंखें बंद की और उसने बाबा जी को प्रार्थना की।
और उसने इस बात को याद रखते हुए प्रार्थना की, जो लहरी महाशय जी के शब्द मैंने अभी रिपीट किए थे, इसे मन में लाते हुए उसने बाबा जी से प्रार्थना की। और इंटरेस्टिंगली बाबा जी ने उसी समय उसे दर्शन दिए और उसे गहरा अनुभव अनुभव हुआ बाबा जी का। वो गहरी आंतरिक चेतना में चला गया, एक आनंदमय चेतना में चला गया जब बाबा जी ने ये दर्शन दिए थे। ऑफ कोर्स अगर हमें बाबा जी दर्शन देंगे तो हम अपनी प्लम्बिंग की चिंताएं तो भूल ही जाएंगे, तो अपनी पंप की चिंताएं, सारी चिंताएं भूल गया। और फिर जब वो उस अनुभव से बाहर निकला, उसने देखा कि वो जो पंप है वो चल रहा है। और बाद में वो इस कहानी को बाकी गुरु भाइयों के साथ में शेयर करते हुए कह रहा था कि वो पंप बिल्कुल नहीं चल सकता था। मुझे पता है क्योंकि उसकी प्लम्बिंग मैंने पूरी तरह से की भी नहीं थी, वो पंप चल नहीं सकता था, लेकिन वो चलने लग गया। और ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि अरे ये पंप ही तो था, या ये भी था, या छोटी मोटी बात थी, लेकिन बात ये नहीं है कि कार्य कितना छोटा है या बड़ा है। बात यह है कि हम गुरु को, ईश्वर को, बाबा जी को जीवन के हर कार्य में बुला सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमें लगता है कि अरे इस छोटी सी चीज़ में उन्हें क्यों बुलाना, क्यों, मेरा प्रश्न अक्सर होता है क्यों नहीं बुलाना। मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उन्हें हर चीज़ में बुला सकता हूँ, उन्होंने मेरे जीवन का उत्तरदायित्व लिया है। तो चाहे वो घर में छोटी मोटी चीज़ हो या कोई जीवन के बड़े बड़े डिसीशंस हो, हर चीज़ में हम बाबा जी को बुला सकते हैं, और हर चीज़ में हम अपने गुरु को बुला सकते हैं, और वो हमें आशीर्वाद देंगे। और कई बार क्या होता है, हम आशीर्वाद सोचते हैं कि वो ये ठीक कर देंगे, वो ये ऐसा ठीक कर देंगे, लेकिन अक्सर उनका आशीर्वाद ये होता है कि जो हम प्रॉब्लम की चेतना में रहते हैं, उस प्रॉब्लम की चेतना से हमें उठा देते हैं और हमें सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस में, आनंदमयी चेतना में लेके चले जाते हैं। और फिर जब उस चेतना के साथ में हम जीवन को देखते हैं तो ये सारी समस्याएं अपने आप गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, या क्यों हम उन्हें बेटर देख पाते हैं? क्योंकि अब हम उसे प्रॉब्लम के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं कि ओह, इस दिव्य चेतना के साथ में अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक और कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो लहरी महाशय जी ने कहा था कि हर शिष्य अगर बाबा जी को याद करता है पूरी भक्ति के साथ में, वो एक इंस्टेंट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग अट्रैक्ट करता है। और ये वापस एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही साधारण कहानी है, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो एक बहुत ही असाधारण चमत्कारी कहानी भी हम कह सकते हैं। स्वामी क्रियानंदा जी करीब सन 1960 में भारत में थे, और वो ट्रैवल कर रहे थे पूरे भारत में। और आई थिंक वो उस समय चेन्नई में थे, उस समय मद्रास था वो, तो वो चेन्नई में थे, और चेन्नई में रिवर्स मानसून चल रहा था, भारी बारिश चल रही थी, बाढ़ आ गई, जैसे रोड्स बंद हो गए, स्वामी जी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। और स्वामी जी अपने होटल के कमरे में थे, वो आंतरिक रूप से बाबा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी थे। इधर सत्संग देना, इधर ट्रैवल करना, इधर लेक्चर देना, इधर क्रिया दीक्षा देना, इधर ये क्लास देना, उनका पूरा शेड्यूल टाइट था। और स्वामी जी को लगा कि अब क्योंकि बारिशें आ रही है, बारिश आ रही है, ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है, तो उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की कि बहुत अच्छा होगा अगर मुझे एकांत के लिए, सेक्लूजन के लिए कोई स्थान मिल सके। मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ, ध्यान में समय बिताना चाहता हूँ, भक्ति में समय बिताना चाहता हूँ। और स्वामी जी ने अपनी साधना में ये प्रार्थना अर्पित की बाबा जी को, और स्वामी क्रियानंदा जी नीचे आए, फिर होटल में रह रहे थे, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आए वो नीचे, और वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब होटल में जब हम जाते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं, हम एक गेस्ट की तरह आते हैं, और उसी तरह बाकी लोग भी गेस्ट की तरह आते हैं। और स्वामी जी बस शांति से आए, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, अपनी टेबल पे बैठे और अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, एक व्यक्ति आया उनके पास में, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक घर है कोडाई कनाल में, जिसे मैं अभी कुछ दिनों के लिए यूज़ नहीं करने वाला हूँ। क्यों ना आप मेरे उस घर पे चले जाएं कोडाई कनाल में, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है चेन्नई से। आप मेरे घर को एक सेक्लूजन के स्थान की तरह यूज़ कीजिए, एकांत की तरह यूज़ कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसे अपने कार्य के लिए यूज़ करें। और ये कह के वो व्यक्ति चला गया।
इसको पता नहीं स्वामी क्रियानंदा कौन है, ये नहीं जानता कि स्वामी जी एक सेक्लूजन के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। स्वामी जी ने किसी को कहा तक नहीं, किसी गुरु भाई को तक नहीं कहा, उन्होंने बस बाबा जी को ये प्रार्थना अर्पित की। और बस उसके ठीक तुरंत बाद में नीचे वो आए ब्रेकफास्ट के लिए, और इस व्यक्ति ने कहा कि आप प्लीज़ मेरा घर एक सेक्लूजन के रूप में यूज़ कीजिए, क्योंकि उधर कोई नहीं रहने वाला है, शांत स्थान है, हिल स्टेशन है, आपको बहुत आनंद आएगा वहाँ पर। तो ये कहानी, दोनों कहानियाँ मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों कहानियाँ हम सब के लिए अप्लाई होती है। हम सब जीवन में चाहते हैं कि मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं समय बिताना चाहता हूँ अपनी साधना में, या हम सब के जीवन में समस्याएं आती है, छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन इस शिष्य की तरह, पहले शिष्य की तरह खुद को सॉल्व करने के बजाय क्यों ना हम एक कदम पीछे लें, अपनी चेतना को उठाएं, बाबा जी को समर्पित करें, बाबा जी को बुलाएं, बाबा जी को आमंत्रित करें या योगानंदा जी को आमंत्रित करें, और फिर वो हमारे जीवन का सच में उत्तरदायित्व ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा जी प्लम्बिंग जानते हैं, लेकिन बाबा जी इस पूरी सृष्टि को जानते हैं, इस पूरी सृष्टि की चेतना के साथ एक है, और वो फिर इन सारी चीज़ों में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं बहुत पहले जब इस मार्ग पर आया था, तो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, और कहीं ना कहीं हर शिष्य के मन में एक भ्रम आ जाता है कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये अकाउंटिंग की जो चीज़ें ना वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो फाइनेंसेस है, नंबर्स है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और एक समय आया जब मुझे एग्जैक्टली कुछ आइडिया नहीं था कि इधर मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने फिर योगानंदा जी से प्रार्थना की, और चुटकी भर में जो मुझे समस्या थी उसका उन्होंने हल दिखा दिया। तो एनीवेज मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि इन्हें थियोरेटिकल नहीं बनाते हैं, इन्हें दैनिक जीवन में लेके आते हैं, और फिर वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। तो क्यों ना, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन हम आज का ये फॉर्मेट रखेंगे जहाँ हम कुछ कहानियाँ शेयर करें, फिर इसे एक भक्ति में, भजन में लेके जाएं, फिर उसके बाद में कुछ और कहानियाँ, और फिर ऑफ कोर्स एंड में हम एक प्रॉपर साधना भी करेंगे, प्रॉपर नहीं बट अबाउट 15-20 मिनट्स के लिए। तो इस विचार को मन में रखते हुए क्यों ना हम एक और भजन गाएं, और इस भजन के शब्द हैं, मैं कौन सा भजन गाऊँ मैं, ओके। सुनो 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 मेरा हृदय गीत, मैं तुझे कभी भूलूँ ना, मैं तुझे कभी छोड़ूँ ना। ओके। सुनो 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 मेरा
भजन को, इन शब्दों को एक छोटे से ध्यान में लेके जाते हैं। ईश्वर से, गुरु से, बाबा जी से कहते हुए कि सुनो, सुनो मेरा हृदय गीत, कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ओम शांति शांति शांति। तो अभी मुझे कहानी याद आ रही है बाबा जी के बारे में। हम अभी कुंभ मेले में जाएंगे, यानी अभी इधर बैठे बैठे कुंभ मेले के बारे में सोचेंगे। ये कहानी है लहरी महाशय की। ऑफ कोर्स लहरी महाशय बाबा जी से मिल चुके थे और वो उनके आज्ञा के हिसाब से क्रिया योग की स्थापना कर रहे थे। एक बार वो कुंभ मेले में गए थे और कुंभ मेले में जाके देख रहे थे कि अनेक साधु संत बैठे हैं। बट विचार आया कि काफ़ी साधु हैं दिखे जो बाहर के वैसे साधु थे, बट ऐसे ही सिर्फ कपड़े पहन के रख साधु के थे, बट ऐसे कुछ संत वाली बात नहीं थी, साधु वाली बात नहीं थी। उन्होंने बोला ये सब क्या है, जैसे हमको भी ख्याल आता है ना, शायद ढोंगी है या सिर्फ कपड़े से, बाहर से कपड़े से ही हम बन जाते हैं, कपड़े पहनने से कोई संत या साधु नहीं बन जाता। ऐसा कुछ विचार आया होगा उनके मन में। और आगे चलते नोटिस करते करते चलते गए और सडनली उन्होंने देखा एक ऐसे ही साधु सन्यासी बैठे थे और उनका पैर कोई साफ कर रहा था। और उन्होंने देखा ये कौन साफ कर रहा है, वो देख के चौंक गए और उन्होंने बोला ये तो मेरे गुरुजी बाबा जी है। और उन्होंने तुरंत ही उन्हें पुकारा, बाबा जी आप यहाँ, और ये आप ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबा जी ने मुड़ के कहा, लहरी मैं इस सन्यासी के चरण धो रहा हूँ, मैं इसके पैर साफ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं उसके बर्तन भी धोने वाला हूँ। और लहरी महाशय एकदम चकित हो गए और उन्होंने कहा, और ये करके ईश्वर की सबसे बड़ी जो सीख है वो मैं प्रदान करना चाहता हूँ, जो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को हिंदी में विनम्रता। तो अभी हम कहते, हमें पता है बाबा जी कौन है, उनका जो एक अवतार जो शरीर में ही नहीं है, और वो एक हम कह सकते हैं कि मामूली सन्यासी के पैर चरण साफ कर रहे हैं और उनके बर्तन भी धोने वाले हैं। क्यों? विनम्रता। और लहरी महाशय ने लिखा है अपने चैप्टर में, ये बाबा जी एक्चुअली मुझे सिखाने के लिए कर रहे थे कि किसी को भी ऊंचा या नीचा या किसी को भी ऐसा मत देखो कि ये सच्चा संत है या ये ढोंगी है। सबको समान एक समान रूप से देखना सीखो, इवन माइंडली सबको ही देखो, बिकॉज सबके भीतर ईश्वर है ही। बाहर के रूप से वो ईश्वर को कितना प्रकट कर पाते हैं या प्रोजेक्ट कर पाते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमें उनके भीतर देखना है, हर एक मनुष्य के भीतर क्या है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनना है। ना ही कि हाँ उसने सन्यासी के कपड़े पहने हैं, पर क्या वो समाधि में है या नहीं, समाधि में नहीं तो सन्यासी नहीं है। तो बाबा जी ये लहरी महाशय ने कहा कि ये सीख मुझे देना चाहता था कि सबको हमें एक समान रूप से, क्योंकि ईश्वर भी हमें ऐसे ही तो देखते हैं, आप देखोगे। क्योंकि आई मीन जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति जो पूरी जीवन में नकारात्मक रहा होगा, वो भी सच्चे रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसे उसका जवाब मिलता है या उसे उसका एक आशीर्वाद मिलता ही है। योगानंदा जी के पास एक महिला आई थी जो ओल्ड एज में आई थी, यानी उनकी उम्र याद नहीं है, बट वो काफ़ी ओल्ड थे, 17 साल के ऊपर थी। वो पूरे जीवन में नकारात्मक रहे थे, यानी नास्तिक, नकारात्मक नहीं नास्तिक एक्चुअली, सॉरी मैं नकारात्मक कह रहा हूँ, नास्तिक, जो ईश्वर में कभी नहीं मानते थे। और वो योगानंदा जी के पास आए
और योगानंद जी ने ये अभ्यास करना सिखाया। और आपने सुना होगा, वो ईश्वर से एक हो गए। काफ़ी लोग जो आस्तिक थे पहले से योगानंदा जी के साथ थे, उन्होंने वो स्थिति प्राप्त शायद नहीं की। बट एक महिला जो नास्तिक थी पूरे जीवन, और जो एक गुरु के पास आई, बट गुरु ने जो भी कहा उन्होंने वो किया। क्यों एक महिला जो नास्तिक है वो सबसे पहले समाधि में गई, और इतने सारे ब्रह्मचारी होंगे, नन्स होंगे जो उनके साथ रहते थे, उन्हें रुकना पड़ा या उन्हें वो चेतना प्राप्त नहीं हुई। जैसे योगानंदा जी ने कहा था, ये आश्रम में बहुत चूहे भी रहते हैं बट सबका विकास नहीं होता है। तो हमारा और एक ये सुंदर, ये मुझे हमेशा ये, क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी कहता हूँ तो भागवत गीता है, मुझे बाइबल के कोट्स याद आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। और जीसस ने बाइबल में कहा है कि वाई डू यू कॉल मी गॉड गॉड बट डू नॉट डू द थिंग्स व्हाट आई से। यानी तुम मुझे ईश्वर ईश्वर बुलाते हो बट मैं जो कहता हूँ वो करते क्यों नहीं हो ना। तो कुछ ये संसार की ऐसी हालत है, बट हरे कृष्णा हरे राम करते हैं, बट कृष्णा और राम ने जो कहा है वो अगर जो हम करेंगे तो फिर उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। उन्हें वो चाहिए कि आप मुझसे प्रेम करते हो और मैंने दिया है कैसे जीवन जीना, कैसे सभी चीज़ों को देखना, जैसे बाबा जी के ने लहरी माशा को सिखाया, कैसे हर एक मनुष्य को देखना, तो उसे अप्लाई करो। और यही हमारा मार्ग है ना, राजयोग। राजयोग यही सिखाता है हमें। और एक छोटी कहानी है, दो कहानी एक्चुअली मिलती जुलती है, एक साथ मैं ट्राई करूँगा जल्दी ख़त्म करूँ। ये युक्तेश्वर जी की जीवन से है। योगानंदा जी ने ऑफ कोर्स, ये दूसरी और तीसरी कहानी है। युक्तेश्वर जी बाबा जी से पहली बार मिल चुके थे, वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ। बट एक कहानी है, जब युक्तेश्वर जी के आश्रम के पास गंगा नदी बहती थी और वो एक बार गए, और वहाँ पे बहुत विशाल पीपल का पेड़ है, अभी भी है, जो वहाँ हम दर्शन के लिए जाते हैं पूरी में। और वहाँ पे सडनली उन्होंने क्या देखा, बाबा जी और उनके शिष्य वहाँ पे बैठे हैं। और युक्तेश्वर जी बोले, अरे बाबा जी आप यहाँ मुझे बताया भी नहीं, तो आप, मेरा घर तो इधर ही, आप यहाँ क्यों विराजमान है, आप मेरे घर पे आइए। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, हम उन में से है जो पेड़ की छाया को एंजॉय करते हैं, हम पेड़ की छाया में बैठना प्रेफर करते हैं। और इसलिए आज हमने बाबा जी की मूर्ति के साथ ये, भले आर्टिफिशियल ट्री है बट मैंने रखा है, क्योंकि बाबा जी को पेड़ की छाया अच्छी लगती है। भले ये पेड़ उनसे छोटा है अभी, बट एटलीस्ट उनके बाद में रखा है ये। तो और तो युक्तेश्वर जी ने कहा ठीक है। वो एकदम एक्साइटमेंट, यानी एक्साइटेड थे, और उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, एक काम कीजिए, आप अभी इधर बैठिए, मैं आपके लिए मिठाई लेके आता हूँ घर पे से, बाबा जी ने कुछ नहीं किया, वो शांत से बैठे होते। और युक्तेश्वर जी ने देखा भी नहीं बाबा जी रजामंदी दे रहे थे कि नहीं, और वो भाग गए। और ऑफकोर्स घर से जो भी उनका मिठाई वो भी लेके आए, और देखा कि पेड़ पे कोई नहीं था, आते ही पेड़ खाली था। बहुत बुरा लगा उनको, ये कैसा बात है, खुद ही प्रकट हुए मेरे सामने और अभी मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ, खुद ही गायब हो जाते, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अभी वो बाबा जी हैं। फिर एक दिन वो लहरी माशा के घर पे गए, और लहरी माशा ने कहा, अरे युक्तेश्वर आओ, तुम बाबा जी से तो मिले ही होंगे ना। बोला, बाबा जी। और ये इस घटना की बात की कहानी है। और अभी भी युक्तेश्वर जी के हृदय में वो थोड़ा पीड़ा थी, एक दर्द था, एक वो गुस्सा जैसा था कि ये ठीक नहीं किया बाबा जी। कहाँ पे थे बाबा जी? अरे बाबा जी बाहर ही थे, और देखो मुझे अभी भी दिखाई दे रहे द्वार पे, आप देखो। युक्तेश्वर जी ने देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। ऑफ कोर्स लहरी माशा की शक्ति थी, और लहरी माशा ने उन्होंने उनके दर्शन करवाए, बाबा जी वहाँ पे थे। और बाबा जी मुस्कुराए, और युक्तेश्वर जी युक्तेश्वर जी ने कुछ भी नहीं कहा बाबा जी से, ऐसे ही इन द सेंस प्रणाम भी नहीं किया। और लहरी माशा बहुत आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसा बर्ताव कर रहा है। आप बाबा जी को देखोगे तो ऑफकोर्स उनके चरण स्पर्श करोगे, नमस्कार करोगे। और बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा, प्रिय युक्तेश्वर, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा कि उस दिन जब तुम मेरे लिए मिठाई लेके आ रहे हो मैं नहीं था, बट यकीन मानो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम्हारा एक्साइटमेंट की वजह से मैं इधर में गायब हो गया। एक्साइटमेंट यानी उचितना, जिस उनका मन विचलित हो गया था, विचलित वो हो बहुत गए, रेस्टलेस रेस्टलेस थे। एक्साइटमेंट, जो हम ओवर एक्साइटेड इमोशंस में आके करते हैं ना, उच्चेतना, आई थिंक यस, उच्चेतना की वजह से मैं गायब हो गया। और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तुम्हारे भक्ति भाव के ने मुझे प्रकट किया था, और तुम्हारी ही एक्साइटमेंट ने मुझे गायब करवा दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि
योगानंदा जी ने भी कहा है, एक बार योगानंदा जी ईश्वर से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे ईश्वर से, यार झगड़ा बहुत, योगानंदा जी बहुत बार ईश्वर से यार जो है झगड़ा करते हैं, तो क्यों इतना सफरिंग देते हो संसार में, ये है लड़ाई है, ये चल रहा है। तो बाद में एक बार ईश्वर ने जवाब दिया, प्रिय योगानंदा, मैं यहाँ पे ह्यूमंस के इमोशंस में मिलने नहीं आया हूँ, यानी मैं सबके इमोशंस को में लॉस्ट, अपने आप को गायब करने नहीं आया हूँ, गुम होने नहीं आया हूँ, मैं उनका भक्ति देख रहा हूँ, इमोशन से मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे ही युक्तेश्वर जी की हालत थी, थोड़े इमोशनल, थोड़े एक्साइटेड हो गए। और मिठाई बाबा जी को ऑफकोर्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो शरीर में ही नहीं है, कभी भी आ जाते किसी भी समक्ष, तो मिठाई या एक पत्ता भी, जैसे भागवत गीता में लिखा है, उनको स्वीकार होगा। बट ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमोशंस और भक्ति में फ़र्क है। हम भक्ति भाव से उनका स्मरण कर सकते हैं, गुरु का, ईश्वर का, बाबा जी का, योगानंदा जी का, जिसका भी। बट इमोशनली अब अगर हम रिएक्शंस के, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है, आप मेरे गुरु हैं, इतना याद रखिए, जैसे गीता में कहा है, जो भी हो रहा है उनके माध्यम से ही हो रहा है, और उनके माध्यम से ही हम सांस भी ले रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम इमोशंस भी महसूस कर रहे हैं, और हम गुस्सा भी करते हैं। उस ऊर्जा नहीं होगी तो हम वो भी नहीं कर पाए, उनके माध्यम से हम भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं। सब में उनका हाथ है, उनकी शक्ति है, उनकी शक्ति को हम किस तरह इस्तेमाल करते, प्रोजेक्ट करते, ये हम पे है। अगर सकारात्मक रूप से, भक्ति भाव से हम ऊर्जा को ऊपर ले जाए, तो फिर गुरु और ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। वरना हम थोड़े बहुत इमोशन में घूम के हमें पता नहीं चलेगा ये सच्ची मार्गदर्शन है या ये मेरा भ्रम है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी थी, जो युक्तेश्वर जैसे महान आत्मा जो समाधि में था, और ये सब कहानियाँ मैं मानता हूँ ये हमारे लिए लिखी गई थी। मुझे नहीं लगता है युक्तेश्वर जी को इतना घर तक भागे होंगे स्वीट लेने के लिए, बट योगानंद जी ने हमें समझाने के लिए ये लिखी थी। और बस, तो हम आई थिंक और एक भजन कर सकते हैं, और हो सकता है फिर और यस, और इसके बाद और कुछ शेयर करेंगे, और फिर हम ध्यान साधना थोड़ा करेंगे। ओके, सो ये जो भजन है, इसके शब्द हमने बहुत रिसेंटली ट्रांसलेट किए, तो शायद आपने इसे सुना नहीं होगा। इसके इंग्लिश में शब्द हैं, आई विल सिंग दाई नेम, आई विल ड्रिंक दाई नेम एंड गेट ऑल ड्रंक ओ विद दाई नेम। एंड यूजुअली हम गाते हैं ओम गुरु ओम गुरु। आज हम गाएंगे बाबा जी के लिए, सो बाबा जी बाबा जी बाबा जी ओम। और इसके हिंदी में शब्द हैं, मैं गाऊं तेरा नाम, मैं पीऊं तेरा नाम, और डूब जाऊं मैं बस तेरे नाम में, बाबा जी बाबा जी बाबा जी ओम। तेरा नाम
ओके, हम बस थोड़ी देर में एक 25 मिनट्स की मेडिटेशन में जाएंगे। बट मैं इस पॉइंट को शेयर करना चाहता था जिसके साथ विनीत ने अपनी शेयरिंग एंड की थी। वो कह रहे थे कि ऑफ कोर्स ये सबक श्री युक्तेश्वर जी के लिए नहीं था या लहरी महाशय जी के लिए नहीं था, वो अवतार थे। तो ये जो कहानियाँ भी हैं वो हमारे लिए हैं। जैसे जब श्री युक्तेश्वर जी पहले बाबा जी को नहीं देख पाए और फिर फाइनली जब बाबा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्य की किरणों के पीछे छिपा हुआ था। वो श्री युक्तेश्वर जी को कहते हैं, और वो कहते हैं तुम्हें अधिक ध्यान करने की ज़रूरत है। और अगर हम सब जानते हैं श्री युक्तेश्वर जी को, मुझे नहीं लगता उन्हें अधिक ध्यान करने की ज़रूरत थी, लेकिन हाँ, हमें सबको अधिक ध्यान करने की ज़रूरत है। और जब हम ध्यान करते हैं, अपनी चेतना को भीतर लेके जाते हैं, इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं, क्रिया का अभ्यास करते हैं, होंग सौ का अभ्यास करते हैं, हम फिर बाबा जी जो सूर्य की किरणों के पीछे छिपे हुए हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं हमारी दिन प्रतिदिन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे इंटरेक्शंस हैं, जो हमारे दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव है, उनके पीछे फिर हम बाबा जी को देख सकते हैं, फिर हम गुरु को देख सकते हैं, फिर ईश्वर को महसूस कर सकते हैं कि अच्छा वो मुझे यहाँ पे ये सिखाना चाहते हैं। और उसी प्रकार एक और कहानी है जहाँ पे लगता है जैसे लहरी महाशय जी को सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन ये भी हमारे लिए है। जहाँ जब बाबा जी मिलते हैं लहरी महाशय जी से पहली बार, और फिर जब लहरी महाशय जी का वापस जाने का समय आता है तो लहरी महाशय जी वापस नहीं जाना चाहते, वो बाबा जी के साथ रहना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स बाबा जी कहते हैं नहीं, तुम्हारा इस जीवन का धर्म है कि तुम इन शिक्षाओं को शेयर करो, क्रिया योग सिखाओ लोगों को, क्रिया योग में लोगों को दीक्षित करो। और फिर बाबा जी कहते हैं कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं रहूँगा, मैं प्रकट होऊंगा, और मैं तुम्हें जो भी परिस्थिति होगी मैं वहाँ पे आऊँगा जब भी तुम मुझे याद करोगे। और हमें पता है कि रास्ते में जब लहरी महाशय जी जा रहे थे तो वो अपने कुछ मित्रों से मिले, और अपने कुछ मित्रों से वो शेयर कर रहे थे कि मैं इनसे मिला, बाबा जी से मिला, और ये हुआ और वो, और ये मित्र क्या हुआ, वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा भी अनुभव हुआ होगा किसी को। तो लहरी महाशय जी ने कहा तुम मुझे एक काम करो, मुझे एक कमरा थोड़ी देर के लिए दो, मैं तुम्हें सिद्ध करूँगा, तुम्हें साबित करूँगा कि ये मेरा अनुभव सत्य था, सच्चा था। तो एनीवेज लहरी महाशय जी अपने मित्रों को कमरे से बाहर निकालते हैं, वो अपने आप को कमरे में बंद करते हैं, और फिर वो बाबा जी को याद करते हैं, और बाबा जी प्रकट होते हैं। और बाबा जी सबसे पहले क्या कहते हैं, लहरी तुम मुझे, और मुझे इंग्लिश में शब्द याद है, वो वर्ड करते हैं ट्राइफल, मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे बुलाया, तो मुझे इस चीज़ के लिए बुला रहे हो, और ऐसी मतलब छोटी मोटी बात के लिए, और मुझे आने के लिए, दर्शन देने के लिए मजबूर कर रहे हो, और कह रहे हो कि अब मुझे तुम्हारे इन मित्रों को दर्शन देना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है, इस बार के लिए ठीक है, लेकिन अब से मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, ना कि जब भी तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। अब ऑफ कोर्स मैं शुरुआत में कह रहा था कि हमें हर चीज़ में गुरु को बुलाना चाहिए, हर चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो क्या मैं अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ कि क्या मैं पहले कुछ कह रहा था, अब कुछ कह रहा हूँ, और मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ? वेल, पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स हमें हर चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो सारे महान गुरु आए हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो हमारी माया के साथ में हमारे साथ खेले, हमारे जो ये कीचड़ है माया का, इसको खूबसूरत बनाए। उनका उद्देश्य है कि हमें इस कीचड़ से पूरी तरह से बाहर निकाल सके, हमें ईश्वर के साथ एक कर सके। तो वो हमें याद रखना है कि हाँ, जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर छोटी बात में हमें उन्हें याद रखना है, लेकिन हमें वो उच्चतम उद्देश्य नहीं भूलना है कि क्यों वो हमारे जीवन में आए हैं। और वो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लहरी महाशय जी को भी, उन्हें हम एक प्रकार से डांट रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि ये तुम्हारी गलती थी। अब ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि लहरी महाशय जी के लिए यहाँ पे कुछ सीखने के लिए नहीं था, लेकिन हम सब के लिए यहाँ पर सीखने के लिए है कि सिर्फ ईश्वर को गुरु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, हमें भिखारियों की तरह नहीं जाना है गुरु के पास में।
हमें उनकी संतान की तरह जाना है कि देखो मुझे इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और जब मुझे इस कार्य में आपकी मदद मिलेगी मैं ज़्यादा आगे बढ़ पाऊंगा इस मार्ग पर। इन बाहरी चीज़ों में नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस बड़ा हो जाएगा, या मेरी लोग मुझे देखेंगे कि देखो ये कितना समझदार है या क्या है। ये मायने नहीं पड़ता रखता है गुरुओं की नज़रों में कि दुनिया हमें कैसे देखती है। इनफैक्ट योगानंदा जी कई बार जो उनकी शिष्या थी, योगानंदा जी, उन्हें एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने उन्हें बुलाया और उन सबको तरबूज खाने के लिए आमंत्रित किया, और योगानंदा जी ने उस तरबूज को बहुत ही विचित्र तरीके से काटा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तरबूज अगर वो खाएंगे तो उसका रस उनके कपड़ों पर गिरेगा ही गिरेगा, उनका चेहरा खराब होगा ही होगा। और ये इन शिष्यों के, जो शिष्या थे इनकी, उनके लिए एक सबक था सबके लिए कि कई बार हम कैसे दिखते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेढंग से बाहर जाने लगेंगे, लेकिन फिर भी हमें अटैच्ड नहीं रहना है कि हम कैसे दिखते हैं या लोग हमें कैसे देखते हैं। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भूलना नहीं है कि ये इन गुरुओं की उपस्थिति क्यों है हमारे जीवन में। और यहाँ पे ये भी कहा गया है, लहरी महाशय जी के शब्द क्या थे, और इसके साथ में मैं अंत करूँगा और हम एक छोटे से ध्यान में जाएंगे कि जब भी हम बाबा जी को याद करते हैं तो हम एक इंस्टेंट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आध्यात्मिक आशीर्वाद अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मैं बहुत ही थोड़ा तुच्छ सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए और फिर अचानक से मुझे मैसेज आता है कि मेरे एसएमएस आता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने क्रेडिट हो गए। ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स इंस्टेंट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, और उसे हमें याद रखना है। और जैसे विनीत ने कहा था कि सिर्फ ईश्वर 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 कहना काफ़ी नहीं है, लेकिन जो ईश्वर हमें राह दिखा रहे हैं हम उस पर भी चलना चाहते हैं। और आप सब चल रहे हैं, मैं किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन समय आ गया है कि हम इसे और गहराई से समझ सकें और गहराई से इसे कर सकें, बाबा जी के एक कदम और करीब जा सकें। तो इस विचार के साथ में या इन विचारों के साथ में आइए हम इसे एक छोटे से ध्यान में लेके जाते हैं, करीब 15-20 मिनट के लिए। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी पीठ सहारा नहीं ले रही हो, मेरुदंड सीधा, शरीर रिलैक्स्ड। और क्या पता बाबा जी छिपे हुए हैं अभी हमारे कमरे में, हर एक के कमरे में। उस हवा के झोंके के पीछे, उस दीवार के पीछे, हमें बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। ध्यान कुटस्थ पर आप होम सौ या क्रिया कोई भी तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अंत का समय बिना किसी तकनीक के कम से कम 5-7 मिनट आंतरिक आनंद में, गुरुओं की उपस्थिति में, खासकर बाबा जी के साथ बिताते हैं, अपनी भक्ति को उनके चरणों पर समर्पित करते हैं। आइए हम सब ध्यान करते हैं साथ में।
सत्संग को हीलिंग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। मन में उन सभी व्यक्तियों को लेके आइए जिन्हें अभी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है आपके जीवन में। शायद आपके कोई मित्र, परिवार में कोई जिनके साथ आप काम करते हैं, कोई भी हो। देखिए कि दिव्य माँ उनकी सहायता कर रही है। साथ साथ सभी मित्रों को लेके आइए जो आज इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, और आइए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। सभी बच्चों में अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति को सभी के शरीर, सभी के मन और सभी की आत्मा में अभिव्यक्त करें। ओम शांति शांति। धन्यवाद सभी का। और ऑफ कोर्स आखिरकार हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये हमने साथ में तो सत्संग किया, बट हमारा एक हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का ईश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशन होता है। तो आप भी अगर जब भी आपको समय मिले, मे भी एक योगी की आत्मकथा खोल के बाबा जी की, लहरी महाशय की कहानियाँ कुछ पढ़ के थोड़ा ध्यान करना। मेरा और हम सबका ये अनुभव है, जब भी मैं गुरु का उनकी आवाज़ सुनता हूँ या उनके खास करके शब्द पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, ऑटोमेटिकली साधना में चला ही जाता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ABCD याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली मुझे ग्रामर पता चल जाता है क्या करना क्या नहीं। और जब भी मुझे अगर जो साधना करनी हो अच्छी, तो मैं हमेशा उससे पहले गुरु के शब्द, उनकी आवाज़ या ऐसा कुछ पढ़ के, इतनी शक्ति है उस शब्दों में कि आपकी ऊर्जा ऊपर ही जाती है। सवाल ही नहीं है कि हम कहीं भटकते हैं। अगर जो हम सच्चे हृदय से और सही एटीट्यूड से उसे पढ़ने का और अभ्यास करने का प्रयास करें, तो आप कुछ कहानियाँ या कुछ भी हो, कुछ चैप्टर हो, जो भी आपको मार्गदर्शन मिले। जैसे मैंने कहा, आपका ईश्वर के साथ हर एक स्पेशल व्यक्तिगत रिलेशन है। हो सकता है किसी को 16वां चैप्टर में कुछ मिल जाए, किसी को पहले चैप्टर में कुछ मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाबा जी से रिलेटेड, बट सभी गुरु का ही है ना। तो कीजिए और थोड़ा गहरा साधना का अनुभव और बाबा जी का। याद रखिए, इन दी एंड ईश्वर नित्य नवीन आनंद है। बाबा जी भी ईश्वर है, वो नित्य नवीन आनंद है। वो शायद नवयुवक के रूप में आपके सामने और आपके दरवाजे पर दस्तखत नहीं देंगे, बट आपको नित्य नवीन आनंद महसूस होता है, तो फिर बाबा जी हमने उनका अनुभव किया है। ठीक है, और इसे याद रखिए और ऐसे ही जीवन में भी हमें जीना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी का। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। जय गुरु।